पुस्तक का नाम जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 11। शीर्षक है आत्मज्ञान की आवश्यकता क्यों। आत्मा को क्यों खोजना चाहिए और उसकी ही जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए। इसका उत्तर यही है कि संसार का वास्तविक तत्व आत्मा ही है, जो जरा मरण से रहित, शोक से मुक्त, नित्य और अविनाशी है। उसका ज्ञान हो जाने से मनुष्य उसी की भांति ही भय, शोक, चिंता और मरण धर्म से मुक्त हो जाता है। अजर और अमर होकर संसार के लोगों एवं अनुभवों से ऊपर उठकर चिर अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। इस नाशवान मानव जीवन की सबसे बड़ी और इससे ऊंची उपलब्धि अन्य क्या हो सकती है। मनुष्य एक ऐसा आनंद प्राप्त करना चाहता है जो सत्य, अपरिवर्तनशील और अविनाशी हो। संसार के क्षण भंगुर सुखों का उपभोग करने से उसकी यह प्यास पूरी नहीं होती, अपितु इन उपभोगों से उनकी प्यास और भी बढ़ जाती है। उसे अंत में अशांति और असंतोष का भागी बनना पड़ता है। इन्हीं नश्वर और मिथ्या भोगों में आनंद की खोज करता करता वह जरा को प्राप्त करता है और फिर मृत्यु को। सारा बहुमूल्य जीवन यूं ही व्यर्थ में चला जाता है। इसी अवधि में वांछित आनंद की निधि आत्मा की खोज कर ली जाए, तब ना तो जरा का भय रहे और ना मृत्यु का। मनुष्य जीवन में भी उस शाश्वत आनंद को पाता रहे और उसके बाद तो वह परमानंद स्वरूप ही हो जाए। हम सब जीवन में नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार के पदार्थ, ऐश्वर्य, साधन, उपकरण तथा वैभव आदि एकत्र करते हैं। इस संग्रह में निश्चय ही एक उद्देश्य होता है। यह पुरुषार्थ यूं ही किसी पागलपन से प्रेरित होकर नहीं किया जाता और ना यह सब संस्कार अथवा अभ्यासवश ही किया जाता है। इसके पीछे एक उद्देश्य, एक मंतव्य रहता है। वह मंतव्य क्या होता है? वह होता है आनंद की खोज। हम सबको यह भ्रम रहता है कि यदि हम किसी भांति वैभवशाली बन जाएं, हमारे पास धन संपत्ति की बहुतायत हो जाए तो हम अवश्य सुखी हो जाएं, हमारे लिए आनंद की कमी ना रहे। किंतु क्या हमारा यह उद्देश्य पूरा हो पाता है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। यदि धन संपत्ति और वैभव विभूति से ही आनंद के उद्देश्य की पूर्ति हो सकी होती तो इस विशाल संसार में न जाने कितने धन कुबेर पड़े हैं। ऐसे ऐसे धनवान इस धराधाम पर मौजूद हैं जिनके धन वैभव की कोई गणना, कोई परिणाम नहीं है, जिनकी नित्य प्रति करोड़ों की आय है और जिनका आर्थिक साम्राज्य देश देशांतरों में फैला पड़ा है। वे सभी सुखी और संतुष्ट होने चाहिए थे, पर देखने में ऐसा आता है कि वे भी अन्य जन साधारण की भांति ही आनंद के लिए लालायित रहते हैं। उस विपुल वैभव के बीच भी रोते गलपते और शोक मनाते दृष्टिगोचर होते हैं। तथापि इस निरर्थकता को देख कर, सुनकर, अनुभव करने के बाद भी मनुष्य इन्हीं वैभवों की ओर ही दौड़ता रहता है। अपने जीवन की लगभग सारी अवधि इन्हीं वंचनाओं की प्राप्ति में लगा देता है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि रात दिन इन्हीं को लक्ष्य बनाकर जुटे रहने से, इन्हीं के बीच रहने और इन्हीं का चिंतन व्यवहार करते रहने से इनके साथ मनुष्य की आसक्ति और ममता का भाव जुड़ जाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना गूढ़ हो जाता है कि जीवन का एक अंग ही बन जाता है। मनुष्य इन्हीं उपकरणों, साधनों और सामग्रियों को ही सर्वस्व मान बैठता है। युग युग का, जन्म जन्म का अभ्यास छूटना सरल नहीं होता। वह स्वभाव बन जाता है और तब मनुष्य उसकी निस्सारता और हानियों को जानता मानता हुआ भी उन्हीं की ओर उत्सुक बना रहता है। दूसरी बात यह कि इस सब से परे जो अविनाशी और चिदानंदमय आत्म तत्व है, उससे उसका परिचय नहीं होता। जिसको वह जानता ही नहीं, उसके प्रति आकर्षित होने का प्रश्न ही नहीं। आकर्षण तो उसी के प्रति होता है जिसका ज्ञान होता है और जिससे पहचान होती है। सांसारिक वैभव और भोगों से परे भी एक ऐसा सत्य तत्व जिसे आनंद का निवास माना गया है। यदि मनुष्य को यह ठीक ठीक पता चल जाए तो वह आनंद की प्राप्ति के लिए उसकी ओर भी आकर्षित हो। दो चीजें सामने होने पर ही तो कोई एक को छोड़कर दूसरी
या एक के साथ अन्य का भी चुनाव कर सकता है और तब जो उसके लिए अधिक उपयोगी हो उसे ही ग्रहण कर दूसरी ओर छोड़ सकता है। केवल एक सांसारिक वैभव के सामने होने पर और संभव मानने के कारण मनुष्य उन्हीं को दौड़ दौड़ कर पकड़ता और उन्हीं में आनंद की खोज करने का प्रयत्न करता है। असफल होता है, लेकिन फिर उन्हीं को पकड़ता और फिर असफल होता है। आत्मा का ज्ञान न होने से यह प्रक्रिया उसके लिए एक विवशता बनी हुई है। यदि आत्मा की प्राप्ति हो जाए तो निश्चय ही उसके इस स्वभाव में परिवर्तन हो जाए और तब उसका उद्देश्य भी पूरा हो जाए। नश्वरता संसार का नियम है। इसकी कोई भी चीज स्थिर अथवा अविनाशी नहीं है। इस नियम के अनुसार उपार्जित किया हुआ वैभव भी संध्या की छाया की तरह नष्ट हो जाता है। आज है, कल नहीं रहता, और यदि किसी के पास युक्ति के आधार पर कुछ अधिक समय तक बना भी रहता है तो उसके नाश हो जाने का भय दुखी बनाता रहता है। भोग विलास जिनमें डूबकर मनुष्य बड़ा आनंद मनाता है, शीघ्र ही मनुष्य को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। यौवन के ढलते और जरा के आते ही संसार के भोग दुर्बल हो जाते हैं। उनका झूठा आनंद भी ले सकने योग्य मनुष्य नहीं रह पाता। तब उनका ध्यान शूल की तरह शालता है। यदि मनुष्य प्रारंभ में ही इनको निस्सार मानकर इनका व्यसन ना पाल ले, इनमें आसक्ति ना जोड़ ले, तो बहुत हद तक इस मानसिक दुख से बच सकता है। पर अज्ञान के कारण वह स्वभावतः ऐसा कर नहीं पाता। मनुष्य आनंद के लिए जिन सांसारिक संपदाओं का आधार लेता है, उनमें आनंद तो क्या पाता है, उल्टे उनके वियोग, अस्थिरता और परिवर्तनशीलता के साथ उनके विनाश की संभावना से बेचैन और दुखी रहता है। सारा जीवन इन नष्ट हो जाने वाले पदार्थों को रोकने में ही समाप्त कर देता है और एक दिन स्वयं भी शरीर छोड़कर अनजान दिशा में चला जाता है। जिन पदार्थों को भोला मनुष्य सत्य समझकर पकड़ता है, वे सब स्वप्न की तरह असत्य सिद्ध होते हैं। सांसारिक भोगों में दिखने वाला आनंद कृत्रिम प्रकाश की तरह है और तब जीवन में विषाद का घना अंधकार छा जाता है, जिसमें भटकते हुए ठोकर खाने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यही कारण है कि मनुष्यों ने सांसारिक सिद्धियों से परे अविनाशी एवं अपरिवर्तनशील आनंद की निधान आत्मा को खोजने और पाने के महत्व पर अपना मत दिया है। आत्मा सत्य है, नित्य है, ज्योति स्वरूप और आनंदमय है। इसको पा लेने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता और जान लेने पर कुछ जानना नहीं रहता। मनुष्य के पुरुषार्थ की सार्थकता सांसारिक सुखों के उपकरण और उपादान संचय करने में नहीं है, अपितु आत्मा को प्राप्त करने के प्रयत्न में है। यह जड़ चेतनमय जितना भी जगत दृष्टिगोचर होता है, इसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आत्मा के आधार पर ही इसका अस्तित्व निर्भर है। आत्मा ही मानव जीवन का चरम सत्य है। आत्मा के प्रकाश में ही बाह्य संसार और मानव जीवन का अस्तित्व प्रतिभासित होता है। आत्मा के पटल पर ही संसार और दृश्य जीवन का छाया नाटक बनता बिगड़ता रहता है। संसार और कुछ भी तो नहीं, केवल आत्मा की अभिव्यक्ति और उसका विस्तार ही है। आत्मा एक चिरंतर सत्य है। इससे पृथक जो कुछ है वह असत्य है, भ्रमपूर्ण है और अग्राह्य है। वेदों ने जिसे असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मां अमृतम गमया का घोष किया है, उसका संकेत सांसारिकता से ऊपर उठकर आत्मा की ओर ही अभियान करने का है, क्योंकि आत्मा ही ज्योति रूप है, शिव रूप है और वही अमृत रूप भी है। निश्चय ही मनुष्य को ऐसी कल्याणकारी आत्मा को पाने का प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। आत्मा जिज्ञासा से रहित जीवन भार स्वरूप ही बना रहता है। आत्म जिज्ञासा से रहित मनुष्य को भय की कल्पनाएं और पाप की भावनाएं कभी चैन से नहीं रहने देती। यदि सुखी, शांत और संतुष्ट जीवन बिताने की कामना है तो जीवन में आत्म जिज्ञासा को स्थान देना ही होगा, उसकी खोज करनी ही होगी। जितना समय मनुष्य अहंकार के पोषण में लगाता है, सांसारिक उपलब्धियों की लालसा में व्यतीत करता है, यदि उसमें से कुछ समय निकालकर आत्मा की खोज में लगाए
तो मंगल मार्ग पर बहुत कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। अहंकार के वशीभूत होकर शारीरिक संतुष्टि तक सीमित रहने वाले अपनी भूल को तब समझ पाते हैं जब जीवन में पतझड़ का समय आ जाता है और शरीर पीले पत्ते की तरह गिर जाने की स्थिति में होता है। उस पटाक्षेप के समय उसे निश्चय ही संसार की असारता, असत्यता और भंगुरता का ज्ञान और आत्मा की चिरंतरता एवं अविनश्वरता की प्रतीति होती है। तब समय निकल चुका होता है। उस अंतिम समय में कुछ भी कर सकने का अवसर नहीं रहता। उस समय हाथ मल मल कर पछताने के सिवाय और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उस समय इस पश्चाताप के साथ संसार छोड़ने पर विवश होना पड़ता है और जिस सत्य की खोज के लिए सुरदुर्लभ मानव जीवन मिला था उसकी उपेक्षा कर हाय हम संसार की तुच्छ बातों में ही लगे रहे। हमने वह सब कुछ किया जो नहीं करना था और वह सब कुछ भी नहीं किया जो कर्तव्य था। उस घड़ी उस आत्मा की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति की क्या दशा होती होगी। उसके हृदय में किस भयानक पछतावे और विवशता की आग जलती होगी। इसे तो वही बतला सकते हैं जिन्होंने उस स्थिति का भोग किया है अथवा जो आगे चलकर एक दिन करेंगे। कितना अच्छा हो कि मनुष्य आवश्यकता भर अपने सांसारिक कर्तव्य करता रहे और बाकी का समय आध्यात्म मार्ग से आत्मा की खोज करने में भी लगाता रहे, तो उसके लोक परलोक एक साथ बनते चलें। इस द्विमुखी साधना में जरा भी कठिनाई नहीं। आत्म जिज्ञासु व्यक्ति संसार में रमता हुआ भी उसकी अंधेरी वीथियों में नहीं भटकने पाता। उसकी वह जिज्ञासा उसके साथ रहकर प्रकाश का काम करती रहती है। सांसारिक कर्तव्यों के बाद वह उसको उसी प्रकार मार्ग पर लौटा लाती है जिसका अनुसरण इस वेद वाक्य को चरितार्थ कर देता है। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। और तब मनुष्य का न केवल वर्तमान जीवन अपितु भूत भविष्य के भी सारे जीवन धन्य हो जाते हैं। अगला शीर्षक है आत्मज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति संभव है। संसार को दूरदर्शी दार्शनिकों ने दुखालय की संज्ञा दी है। इस संज्ञा का आधार यही है कि मनुष्य संसार में जन्म लेकर सदा ही किसी न किसी प्रकार के दैहिक, दैविक अथवा मानसिक दुखों से घिरा रहता है। मनुष्य का सारा परिश्रम, पुरुषार्थ एवं प्रयत्न दुखों से बचने का ही एक उपक्रम है, किंतु जीवन भर प्रयत्न करते रहने पर भी मनुष्य का प्रायः छुटकारा नहीं हो पाता और अंत में वह कष्ट, क्लेशों की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति में भी इस संसार को छोड़ जाता है। अनेक लोग अभावों को ही दुख का कारण मानते हैं। संसार में एक से एक बढ़कर साधन संपन्न व्यक्ति पड़े हैं, किंतु क्या वे सुखी अथवा संतुष्ट होते हैं? वे अपने विपुल साधनों के बीच भी वे तरसते, तड़पते और आहा कराहा करते नजर आते हैं। जिनको अभाव का दुख नहीं, उन्हें रोग, दोष आदि के शारीरिक दुख से पीड़ित देखा जाता है। जिन्हें शारीरिक दुख नहीं, वे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ताप, अनुताप, पश्चाताप, तृष्णा एवं ऐषणाओं के मानसिक दुखों से घिरे पाए जाते हैं। ऐसे भी अनेक लोग हो सकते हैं जिनको शारीरिक, मानसिक अथवा अभावजन्य दुख ना भी हो तो भी वे अज्ञान के दुख से पीड़ित पाए जा सकते हैं। यदि एक बार कोई सज्जन अथवा साधु पुरुष इन दुखों से ना भी दुखी हो, तब भी उसके आसपास रहने वाले दुष्ट लोग अकारण ही उसके लिए अप्रिय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। कोई दुर्घटना अथवा आधी व्याधि ही उनके दुख का कारण बन सकती है। प्रकृति वाहित न जाने ऐसे कितने दुख, क्लेश इस संसार में आते रहते हैं, जिनसे अमीर, गरीब, साधु और खल सभी एक समान पीड़ित होते हैं। और कोई दुख ना भी हो तो जन्म, जरा और मृत्यु का दुख ही क्या कम है। महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे। उनके जीवन में अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वस्थ, सुंदर और सच्चरित्र भी थे। शारीरिक कष्ट का उन्हें कोई अनुभव न होता था। सावधानी पूर्वक उनकी किसी भी इच्छा की पूर्ति की जाती थी।
इस प्रकार से हर दशा में उन्हें पूर्ण प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने का सफल प्रयत्न किया जाता था। ऐसी स्थिति में मानसिक दुख का उनके जीवन में कोई संबंध न था। उनकी पत्नी यशोधरा सुंदर, स्वस्थ, पतिव्रता और प्रिया थी। उनका पुत्र राहुल मनभावन तथा प्यारा था। तात्पर्य यह कि राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी प्रिय एवं अनुकूल परिस्थितियों में किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आकस्मिक कोई दुख न था। तब भी दुख की अनुभूति से पीड़ित होकर वे अपनी प्रिय परिस्थितियों को छोड़कर संसार का दुख दूर करने के उपाय खोजने के लिए साधु हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ केवल एक बार ही अपने अनुकूल परिस्थितियों तथा प्रिय वातावरण से निकल बाहर फैले हुए संसार में आए और एक रोगी, वृद्ध और एक मुर्दे को देखकर अनुभव कर लिया कि यह संसार दुख दर्दों से भरा हुआ दुखालय है। उनका यह अनुभव सत्य, यथार्थ एवं वास्तविक था। इसने उन्हें इतना कातर कर दिया कि आखिर वे संसार का दुख दूर करने का उपाय खोजते खोजते राजकुमार सिद्धार्थ से वैरागी बुद्ध बन गए। वैदिक, औपनिषद की, दार्शनिक एवं धार्मिक जितना भी आध्यात्मिक और ज्ञान विज्ञान आदि का जो भी उच्च साहित्य है, वह सब किसी न किसी रूप में उन उपायों एवं सिद्धांतों का ही विस्तार है जिनके द्वारा मनुष्य दुख से निवृत्त होकर सुख की ओर अग्रसर हो सके। ऋषियों, मुनियों तथा दार्शनिकों से लेकर जो भी तपस्वी, महात्मा एवं मनीषी, चिंतक तथा विद्वान हुए हैं, उन्होंने सारा जीवन मनुष्य के दुख दूर करने और सुख पाने के उपाय खोजने में ही लगा दिया है। इन पावन प्रयत्नों एवं महान जीवनों को देखते हुए यही मानना पड़ता है कि यह संसार वास्तव में दुखालय ही है और दुख से बचने का प्रयत्न ही मानव जीवन का उपक्रम है। यह भी माना जाता है कि संसार में सुख का भी एक अंश है, जिसका प्रमाण लोगों के हंसने, बोलने, गाने बजाने, खेलने, कूदने अथवा आनंद मनाने से मिलता है। लोग हास विलास तथा भोग भाग्यपूर्ण जीवन बिताते भी दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु यह सारे सुख क्षणभंगुर, अस्थायी, परिवर्तनशील एवं दुख के परिणाम वाले ही हैं। ना तो इनमें स्थायित्व ही है और न वास्तविकता। सुखों का यह सारा आयोजन भी एक तरह से दुख से बचने का उपक्रम मात्र है। संसार में सुखों की अपेक्षा दुखों का ही बाहुल्य एवं स्थायित्व अधिक है। संसार में दुखों का आधिक्य है और मनुष्य को संसार में रहना ही है, तो क्या दुखों में उलझ उलझ कर उसे अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देना उसका अटल प्रारब्ध है? नहीं, मनुष्य का प्रारब्ध दुख भोगना नहीं है। उसका लक्ष्य दुखों पर विजय प्राप्त कर एक स्थायी सुख प्राप्त करना ही है। यही मनुष्य का पुरुषार्थ है और यही उसका श्रेय भी। दुख से परिपूर्ण होने के कारण संसार को दुखालय मानकर कष्ट एवं क्लेशों के बीच तड़प तड़प कर मर जाना मनुष्य की लज्जास्पद पराजय है। मनुष्यता की शोभा इसी में है कि दुख से छूटने और सुख प्राप्त करने के लिए अखंड पुरुषार्थ किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह संसार को परीक्षा स्थल समझे और इस दुख सागर को संतरण कर सुख शांति के सुहावने किनारे पर पहुंचकर अपने को श्रेय का अधिकारी बनाए। जहाँ रोग है वहाँ उपचार भी, जहाँ उलझने हैं वहाँ उपाय भी है, जहाँ चाह है वहाँ राह भी है, जहाँ दुख है वहाँ उनसे छूटने का मार्ग भी है। आवश्यकता केवल इतनी है कि मनुष्य के हृदय में सच्ची जिज्ञासा हो, वह अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान तथा अखंड पुरुषार्थ एवं प्रयत्न करने का साहस रखता हो। भारतीय मनीषियों ने परोपकारार्थ अपना पूरा जीवन तप कर दुख निवारण के जो अमोघ उपाय खोज निकाले हैं, वे बड़े ही सरल एवं सुखकर हैं। उनका अवलंबन लेकर न जाने कितने लोग इस दुख सागर से तरे हैं और तरते रहे हैं। उनके द्वारा खोजे हुई दुख निवारण के उपाय सार्वभौम एवं सार्वमान्य हैं। उन आध्यात्मिक उपायों का अवलंबन किए बिना ना तो आज तक कोई दुख से निस्तार पा सका और ना पा सकेगा। इसके विपरीत जो बुद्धिमान उन उपायों को काम में लाता है, वह अवश्य ही दुखों पर विजय पाकर सुख पाता है।
अधिकांश चिंतकों का मत है कि मनुष्य की विषय तृष्णा ही सारे दुखों का मूल है। यदि मनुष्य तृष्णा की मरीचिका में फंसने से अपने को बचा सके तो निश्चय ही दुखों से उसका निस्तार हो जाए। संसार में जो कुछ देखा उसी को पाने के लिए लालायित होना और पाए हुए से संतुष्ट ना होकर अधिकाधिक पाने की इच्छा करना ही तृष्णा है, जो कभी भी पूरी नहीं होती। पाए हुए से संतुष्ट रहकर यदि अधिकाधिक पाने की अनावश्यक पिपासा को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य अवश्य ही अनेक शारीरिक सामाजिक दुखों से बच सकता है। विषय का अत्यधिक भोग और वस्तुओं में सुख की कल्पना दुख का एक विशेष हेतु है। यह एक अनुभूत सत्य है कि विषय भोगों की प्राप्ति अन्य दुख रूप में सामने आती है। मनुष्य भोगों को कितना ही क्यों ना भोगे, तृप्ति नहीं हो सकती। शरीर शिथिल होकर नष्ट हो जाता है, किंतु भोगों की वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। विषयों का भोग करने में लवलीन मनुष्य समझता तो यह है कि वह विषयों का भोग कर रहा है, किंतु वास्तव में होता इसके विपरीत है। विषय भोगी को स्वयं ही भोग कर नष्ट कर देते हैं। विषय भोग की अतृप्त तृष्णा के रहते हुए मनुष्य दुख से मुक्त हो सके, यह संभव नहीं। भोगों की मर्यादा की सीमा तक भोग कर जो मनुष्य उनमें लिप्त नहीं होता और उन्हें दुखदायी विषय मानकर उनसे विरक्त रहता है, उसे सुखी होने से कोई बाधा रोक नहीं सकती। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, यहाँ तक कि शरीर भी। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान उनके प्रति आसक्ति नहीं दिखाते, वह दुख के विशेष हेतु मोह रूपी कटार से बचा रहता है। अन्यथा इनमें आसक्त व्यक्ति इनके क्षीण क्षय अथवा नाश वियोग से क्षण क्षण पर दुखी होता रहेगा। यदि ये वस्तुएं उसके देखते देखते नष्ट ना भी हों, तब भी उनके नष्ट हो जाने अथवा बिछुड़ जाने की शंका सताया करती है। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर एवं क्षयमान है। ऐसी बुद्धि रखकर जो मनीषी उनसे आत्मिक संबंध ना रखकर व्यावहारिक संबंध रखता हुआ अनासक्ति का आचरण करता है, संसार की कोई भी हानि उसे दुखी अथवा विचलित नहीं कर सकती। दुख असल में वस्तु के विनाश वियोग से नहीं होता। दुख का कारण वास्तव में उसके प्रति मनुष्य का वह मोह होता है जिसे वह अज्ञानवश वस्तु से स्थापित कर लेता है। महात्मा बुद्ध की खोज के अनुसार दुखों की निवृत्ति निर्वाण में है। अपने को राग द्वेष से मुक्त कर लेना ही निर्वाण है, जिसे थोड़े से प्रयत्न द्वारा मनुष्य जीवन काल में ही पा सकता है। बुद्ध प्रतिपादित निर्वाण अवस्था को वैराग्य द्वारा शुद्धाचरण करते हुए इस नाशशील संसार के चिरंतर सत्यों में विश्वास रखने से मनुष्य विषयों की विभीषिका और तृष्णाओं की मरीचिका से सुरक्षित रहकर दुखों से निवृत्त हो सकता है। सांख्य दर्शनकार ने आत्मा और अनात्मा के बीच अंतर न समझने के अज्ञान को दुखों का कारण बतलाया है। उनका कहना है कि मनुष्य जब अज्ञानवश अपने को शरीर मान लेता है, तभी वह दुखों का अनुभव करता है। दुखों का अनुभव करना शरीर का धर्म है। शीत, घाम, वर्षा, भूख, प्यास, वियोग, विछोह आदि अप्रिय परिस्थितियां शरीर को ही व्यापा करती हैं और वहीं इनका अनुभव करता है। और जब मनुष्य अपनी अनुभूतियों को शरीर तक सीमित कर लेता है अथवा अपने को शरीर मान लेता है, तो स्वाभाविक ही है कि शरीर का कष्ट उसे अपना कष्ट अनुभव हो। मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं है, वह अनादि अनंत चैतन्य एवं आनंद स्वरूप आत्मा है। उसमें अज्ञान अथवा दुष्प्रवृत्तियों का कोई विकार नहीं है। वह निर्विकार एक रस चेतन तत्व है, जिसको ना तो शस्त्र काट सकता है, न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। वह अपनी ज्योति से स्वयं प्रकाशमान ऐसा शिव एवं शाश्वत दीपक है, जिसको ना तो विपरीतताएं प्रभावित कर सकती हैं और ना काल बुझा सकता है। आत्मा शरीर, मन, इंद्रियां तथा बुद्धि से भिन्न अविनाशी तत्व है, जो कि सदा सर्वदा स्वयं संतुष्ट एवं आनंदित रहता है।
उसे सुख के लिए ना तो किसी वस्तु की अपेक्षा है और ना किसी भोग की आवश्यकता है। वह स्वयं ही आनंद स्वरूप एवं शाश्वत है। मनुष्य यही अविचल एवं अविनाशी आत्मा है, शरीर है। अब जो व्यक्ति अज्ञानवश अपने को इस परम पद आत्मा से भिन्न होकर शरीर के निम्न पद पर उतार लाए तो वह उसकी विकृतियों से त्रस्त होगा ही। मनुष्य अपने को अविकल अविचल आत्मा समझे, अपने सत्य स्वरूप में विश्वास करे और शरीर को नश्वर संसार का एक अंग मानकर उसके विकल्पनाओं से अप्रभावित रहकर दर्शन के रूप में देखें तो निश्चय ही वह दुख के बंधनों से मुक्त होकर सुख का अधिकारी बन सकता है। वेदांत दर्शन के व्याख्याकार जगत गुरु शंकर ने दुखों के निवारण का उपाय मोक्ष बतलाया है। मोक्ष की परिभाषा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस सत्य ज्ञान की स्थायी अनुभूति ही मोक्षावस्था है कि आत्मा देश काल से परे, शरीर तथा मन बुद्धि से विलग, स्वभावतः मुक्त, नित्य एवं अविकल्पी है। ऐसी अनुभूति का साक्षात्कार कर लेने पर मनुष्य का शरीर अथवा मन के विकारों से प्रभावित होना समाप्त हो जाता है। एक अज्ञात समय से निरंतर शरीर एवं संसार के संसर्ग में रहते रहते मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा को ही नहीं भूल गया, अपितु जगत के परम कारण परमात्मा को भी भूल गया है। संसर्गजन अविद्या के कारण वह परमात्मा के स्थान पर उसकी माया इस संसार को ही सत्य समझ बैठा है, जहाँ दुख के सिवाय उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा में आस्था रखकर संसार में परिव्याप्त कारणभूत परमात्मा को देखे और उसके दिए हुए पदार्थों, विषयों एवं भोगों को मर्यादा पूर्वक भोगते हुए भी उससे अप्रभावित रहने के अभ्यास के साथ जीवन यापन करे तो निश्चय ही उसके सारे बंधन कट जाएं और वह अपने जीवन काल में ही मुक्ति, मोक्ष एवं निर्वाण की चिदानंद स्थिति को पा सकता है।